नमस्कार, विजन के खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में तफ्तीश ने पकड़ा जोर। पुलिस को है इंतजार शीतल के मोबाइल फोन का। वलगांव के सरपंच कम्मू के हत्यारे का होगा मुंबई में नार्को टेस्ट। राजू इनामदार को 1 साल पहले गिरफ्तार किया था पुलिस ने। उपनगर बडनेरा में सिंधी समुदाय ने जलाए नवभारत अखबार। दुर्ग में हुई घटना का किया विरोध। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में हुआ क्रिकेट खिलाड़ियों का सम्मान। और नवसारी रोड पर तनस में लगी भीषण आग। व्यापारी को हुआ 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान। शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा शहर में हनुमान जयंती का पावन पर्व। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बडनेरा शिवाजी चौक पर सिंधी समुदाय ने दुर्ग में हुई घटना का विरोध करते हुए नवभारत अखबार की होली जलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित दुर्ग में मामूली बात पर सिंधी समाज के 2 युवकों की बेदम पिटाई करते हुए उनका जुलूस निकालने के मामले में देश भर के सिंधी समुदाय में जमकर आक्रोश का वातावरण निर्माण हुआ है। इस मामले के विरोध में जहां आज छत्तीसगढ़ राज्य में बंद का ऐलान किया गया है, तो वही संपूर्ण देश के सिंधी समाज बंधुओं में गुस्सा अपने चरम पर है। भारतीय सिंधु सभा युवा विंग की ओर से इस घटना को लेकर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है, तो वही अंबा नगरी में भी इसका प्रतिसाद उमड़ रहा है। इसी क्रम में दुर्ग की घटना के निषेध में शनिवार को यहाँ सिंधी समुदाय के व्यवसायी द्वारा कल एक शांतिप्रिय मोर्चा निकालते हुए आधा दिन अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही शनिवार की सुबह 11 बजे जयस्तंभ चौक से जिला कचहरी तक एक मोर्चा भी निकाला जाएगा और दुर्ग में भी हुई इस घटना के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में आज रात रामपुरी कैंप स्थित शिव मंदिर में इसी विषय पर एक बैठक भी आयोजित की गई है। गौरतलब है कि रायपुर के छत्तीसगढ़ में सिंधी युवक और पत्रकार की छोटी सी गाड़ी की टक्कर होने से मामूली विवाद पर पुलिस ने हथकड़ी लगाकर सिंधी युवकों का जुलूस निकाला, जैसे वो आदतन अपराधी हो। पत्रकारों और उच्च अधिकारियों के दबाव और निगरानी में यह घृणित कार्य किया गया, जबकि दोनों युवकों ने समाज के वरिष्ठ लोगों के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस घटना को लेकर संपूर्ण देश में सिंधी समुदाय में गुस्से की लहर है। भारतीय सिंधु सभा युवा विंग ने सिंधु पैलेस शंकर नगर रायपुर में बैठक लेकर इस घटना के विरोध में शुक्रवार को बंद रखने का अनुरोध किया। तो वहीं दूसरी ओर आज अमरावती शहर के उपनगर बडनेरा में अति व्यस्त माने जाने वाले नवी बस्ती के शिवाजी चौक पर 30 मार्च शाम 4 बजे स्थानीय सिंधी समुदाय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए नवभारत अखबार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अखबार की सैकड़ों प्रतियां जलाई गई।
बता दें कि इस अखबार द्वारा सिंधी समाज के विषय में आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया गया था, जिससे समाज के दिल को चोट पहुंची है। बडनेरा सिंधी समाज ने पत्रकार को जिम्मेदार बताते हुए पुलिस निरीक्षक पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। विगत 2 वर्ष पूर्व वलगांव थाना क्षेत्र के पूर्व सरपंच अब्दुल करीम हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी राजू इनामदार की 2 अप्रैल को नार्को टेस्ट की जाएगी। विगत 2 वर्ष पूर्व वलगांव थाना क्षेत्र के पूर्व सरपंच अब्दुल करीम हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी का आगामी 2 अप्रैल को नार्को टेस्ट किया जाएगा, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों के अनुसार मिली है। बता दें कि शहर में सनसनी मचाने वाले वलगांव के पूर्व सरपंच अब्दुल करीम उर्फ कम्मू हत्याकांड मामले में मृतक के ही विश्वास पात्र राजू इनामदार को घटना के लगभग 1 साल बाद वलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पश्चात कोर्ट के आदेश पर आरोपी राजू इनामदार की पहले 2 अलग अलग मर्तबा पॉलीग्राफी जांच हो चुकी है और नार्को टेस्ट के लिए अब राजू इनामदार को आगामी 2 अप्रैल को मुंबई ले जाया जाएगा, जिसके बाद अब्दुल करीम हत्याकांड मामले से जुड़े राज पर से पर्दा उठने की संभावना है। बताया जाता है कि नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों से भी इजाजत ली जाती है और इसके साथ ही कोर्ट से भी इजाजत लेना पड़ता है। वलगांव के पूर्व सरपंच अब्दुल करीम उर्फ कम्मू की हत्या परतवाड़ा मार्ग स्थित एक खेत परिसर में की गई थी। इस मामले में वलगांव पुलिस सहित अपराध शाखा की टीम ने भी कम्मू के हत्यारों को पकड़ने के लिए दिन रात एक किया है। लगभग 1 वर्ष तक चली जांच पश्चात वलगांव पुलिस ने मृतक अब्दुल करीम के विश्वास पात्र राजू इनामदार को गिरफ्तार किया था, जिसके 2 पॉलीग्राफ जांच पश्चात नार्को टेस्ट का इंतजार था। नवसारी के पास पावर हाउस के सामने शाम 5 बजे भीषण आग लगी। संतरे के घास को लगी इस आग को काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियां बुलाई गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ते ही आग की वारदातें होना आम बात हो गई है। अभी हाल ही में अंबागढ़ परिसर में इंद्रपुरी थिएटर परिसर में भीषण आग की घटना सामने आई थी, तो वहीं शुक्रवार की शाम नवसारी परिसर स्थित संतरे की तनस में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार लालखड़ी निवासी राजू यूसुफ संतरे वाले नामक व्यक्ति के मालिकाना हक का है, जिसमें गैरकानूनी रूप से मार्ग के किनारे तनस रखने और उसमें लगी आग से संभवतः पास के ही पावर हाउस में भी इससे धोखा निर्माण होने की संभावना के चलते नागपुरीगढ़ पुलिस राजू यूसुफ संतरे वाले नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। बता दें कि वलगांव नवसारी मार्ग के आजू बाजू अनेकों स्थानों पर संतरा व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर तनस रखा जाता है, जो किसी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है। वलगांव रोड नवसारी के पास में एक तनस गंजी को आग लगी है और अभी तक 3 फायर टेंडर का इस्तेमाल किया गया है और उसमें पूरी मेन स्टेशन सब स्टेशन के दोनों स्टेशनों के फायर टेंडर मिल के ये आग पे फायर फाइटिंग की जा रही है और आग को अपने कंट्रोल में ला लिया गया है। और अब ये खुले मैदान में जो गंजी है, अब इसका आग का कारण अभी पता नहीं चला, लेकिन अभी आग बुझाने की कार्रवाई शुरू है। और इधर जो बिजली का है, इसको कितना बड़ा धोखा हो सकता है? जो पावर हाउस है ये पावर हाउस है, क्या करीब में है, कम अंतर पे है और ये आग हाई टेंशन की लाइन है। हो सकता है हाई टेंशन की लाइन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आग लगने का कारण हो सकती है, या कचरा जला हुआ है आगे, वो भी आग लगने का कारण बन सकता। ऐसे 1 या 2 में कारण हो सकते हैं आग लगने के, लेकिन आग कंट्रोल में है। हमारे दोनों स्टेशन के आदमी जवान भिड़े हुए हैं। मेरे साथ में सीनियर फायरमैन मिस्टर अंबाड़कर भी मौजूद है और एनआर बीटे भी मौजूद है, फाड़ी प्रमुख, और जितने फायर फाइटर और ड्राइवर हैं सब आग के अंदर बुझाने में कार्रवाई में मौजूद है।
जिस कुएं से शीतल पाटिल की लाश मिली थी उस कुएं में अभी भी पानी निकला जा रहा है। पुलिस को शीतल पाटिल के मोबाइल की तलाश है, तो दूसरी ओर कुएं से और भी राज बाहर आने की आशंका जताई जा रही है। अमरावती शहर की बहुचर्चित शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में अभी भी छानबीन शुरू है। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी आक्रमण संगठन के सुनील गजबिये, रहमत खां पठान, गोंडा ने और आरोपी सुनील गजबिये की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि शीतल पाटिल की हत्या पर से पर्दा गिर चुका है और तोते की तरह आरोपी रहमत पठान पुलिस को हत्या से जुड़ी जानकारी दे रहा है। पुलिस अब मृतक शीतल पाटिल का मोबाइल ढूंढ रही है, जिसे हत्या के बाद जिस कुएं में शीतल पाटिल को फेंक दिया था उसी कुएं में मृतक शीतल का मोबाइल भी फेंक दिया गया है। ऐसी जानकारी रहमत पठान ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान दी है। पुलिस महकमा और दमकल विभाग की टीम गुरुवार दोपहर 4 बजे से कुएं का पानी निकालने में मशक्कत कर रही है। कुएं की गहराई करीब 70 फीट होने से दमकल विभाग की टीम को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुएं का पानी निकालने के लिए 10 हॉर्स पावर की एक मशीन तथा 3 हॉर्स पावर की एक मशीन पानी निकालने के लिए लगाई गई है। खबर लिखे जाने तक करीब 24 घंटे के आसपास पानी निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। इस कुएं में से और भी कई गहरे राज सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिला अस्पताल में 11 कुपोषित शिशु दाखिल होने की बात सामने आई है। एनआरसी में इन शिशुओं की अच्छे से इलाज चल रहे हैं। एक और जहां प्रशासन की ओर से कुपोषण से निपटने के लिए अच्छा खासा निधि दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा निधि मेलघाट के धारनी तहसील को दिया जा रहा है। बावजूद इसके धारनी तहसील में कुपोषण रोकने में प्रशासन नाकाम होता नजर आ रहा है। जिला सामान्य अस्पताल में धारनी तहसील के टेटम्बा ग्राम से सुदामा हजीरीलाल दहीकर, नीलेश नामदेवराव जाम्बुलकर के साथ साथ पूरे जिले के करीबन 9 कुपोषित शिशुओं का इलाज चल रहा है, जहां उनका उपचार अच्छे ढंग से किया जा रहा है। पोषण आहार विशेषता से शिशुओं को दिया जा रहा है। इस संदर्भ में बाल रोग तज्ञ डॉक्टर नितीन राऊत ने दी अधिक जानकारी। आपले इथे पोषण पुनर्वसन केंद्र, ज्याला आपण न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर NRC म्हणतो, अमरावतीला मागच्या 2-2.5 वर्षापासून चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहे। जिथे आपल्याकडे 10 बेडेड NRC म्हणजे पोषण पुनर्वसन केंद्र आहे। जिथे आपण ॲट अ टाइम 10 कुपोषित बाळांना इथे ठेवून त्यांच्यावर पुढचे उपचार करू शकतो। मग ही बाळं येतात कुठनं? ही बाळं जे आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा मेळघाट साईडला म्हणा, जे कुठे काही सिरियस बाळ झालेलं आहे ते आपल्याकडे इरविनला रेफर केल्या जाते। सुरुवातीला बालरोग तज्ञ कक्षात ते येतात आपल्याकडे, आहे की नाही? आपल्याला माहिती पडते की त्यांना येतात तेव्हा आजार वेगळा असतो। कुणाला निमोनिया झालेला असतो, कोणी डायरिया म्हणून आलेलं असते, कुणाला ॲनिमिया म्हणजे रक्ताची खूप जास्त कमी असते। मग अशा बाळांना आपण तपासल्यानंतर आपल्याला माहिती पडतो की हे आजार पण तर आहेतच, पण त्या बाळांचं जी उंची आहे, त्यांचं जे वजन आहे किंवा उंचीनुसार जे वजन आहे, ज्याला आपण वेट फॉर हाईट म्हणतो, ती बरीच कमी आहे। त्याच्यानुसार आपण त्यांना कॅटेगराइज करतो न्यूट्रिशनल स्टेटसनुसार त्यांच्या, की हे बाळ कुपोषित आहे किंवा नाही आहे। आता जे असे सिरियस बाळं आले ज्यांच्यामध्ये वजनात उंचीनुसार वजन त्यांचं कमी आहे, ज्याला आपण क्रायटेरिया जो आपल्या शासनानुसार ठरवलेला आहे, ज्याला आपण WHO गाईडलाईन म्हणतो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने दिलेल्या, की ज्यांची उंचीनुसार वजन लेस दॅन 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे, त्यांचा दंडाचा घेर जो आहे तो 11.5 सेंटीमीटरपेक्षा कमी आहे, किंवा बऱ्याचशा बाळांवर पायांवर सूजन आलेली आहे, तर या क्रायटेरियानुसार ते आपल्याला माहिती पडते की ते बाळ कुपोषणामध्ये आहे म्हणून। मग आपण काय करतो की त्यांचे जे इमर्जन्सी ट्रीटमेंट आहे, कोणाला निमोनिया, डायरिया, रक्ताची कमी, ताप वगैरे, हे पटापट त्यांना स्टेप वाईज आपण ठीक करतो। आपल्याला WHOचे गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यासाठी 10 स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, म्हणजे कुपोषणाचे ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपल्याला 10 स्टेप्सच्या गाईडलाईन्स आहेत, त्याच्यानुसार आपण ट्रीटमेंट करतो। 7 स्टार इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव या फूड फेस्टिवल का शानदार उद्घाटन शुक्रवार को मान्यवरों के हाथों किया गया। शहर के साइंस कोर मैदान पर 7 स्टार ग्रुप द्वारा आयोजित इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल का मान्यवरों द्वारा विधिवत उद्घाटन शुक्रवार 30 मार्च को किया गया। 3 दिवसीय चलने वाले इस आयोजन में खाऊ गल्ली पर आधारित लजीज व्यंजनों के अनेक स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉल्स, पैठनी, माहेश्वरी साड़ी सेल, सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस, मनभावक ज्वेलरी, पर्सेस आदि स्टॉल लगाए गए हैं। इस सांस्कृतिक महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिक पधारे, ऐसा अनुरोध आयोजकों ने किया है। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद बैंक अध्यक्ष गोकुलदास राउत, नवनीत राणा, पार्षद सुमति ढोके, नितिन कदम, संजय भेले, रीना बजाज, पूर्व महापौर
रीना नंदा, चक्रधर के उदय देशमुख आदि मान्यवर मौजूद थे। 7 स्टार ग्रुप की महिला कार्यकारिणियों में आयोजक वंदना तायडे, अनीता मसने, विद्या सरोदे, ज्योति टोटेवार, करुणा कदम, नंदा वाघमारे, रत्ना पाटिल, मंदा कदम, नंदा खंडारे प्रमुखता से मौजूद थी। 31 मार्च की रोज झिंगाबाई का कार्यक्रम पेश किया जाएगा तो 1 अप्रैल को सदाबहार हिंदी मराठी गीतों का नजराना भी पेश किया जाएगा। जेव्हा पुरुष एखाद्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करतो तेव्हा त्याच्या पाठीमागं महिलांचा हात असतो आणि जेव्हा महिला सुद्धा प्रगती करतात तर त्यांच्याही मागे पुरुषांचा हात असतो। आता जमाना असा आलाय, काळ असा आलाय की एकमेकांच्या मागे राहिल्याशिवाय जमत नाही। ही काळाची गरज आहे। जर तुम्हाला कुठल्या तरी क्षेत्रामध्ये प्रगती करायची असेल तर एकमेकाला सहकार्य केलं पाहिजे, मदत केली पाहिजे। आणि आज या ठिकाणी वाटतंय की खऱ्या अर्थानं हा 7 स्टार ग्रुप आपल्या हिमतीनं आपल्याला त्यांच्या पाठीमागे जे काही पुरुषांचं पाठबळ आहे त्यांच्या साक्षीनं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करतो आहे। मी नुकतंच एक प्रदर्शन बघितलं होतं जे सांस्कृतिक भवनात झालं होतं। अतिशय उत्कृष्ट असं प्रदर्शन त्या ठिकाणी केलं होतं या ग्रुपने। आम्हाला काहीतरी अजून करायचं आहे, कारण फक्त कमर्शियल व्ह्यू किंवा या गोष्टी न ठेवता आम्ही या माध्यमातून सामाजिक काम सुद्धा करत असतो हे देखील आपल्याला सांगितलं पाहिजे। उद्याच्या परवाच्या कार्यक्रमामध्ये अमरावती शहरामध्ये ज्या काही यशस्वी झालेल्या ज्या काही उद्योजिका आहेत त्या काही उद्योजिकांचा आम्ही या ठिकाणी सत्कार ठेवलेला आहे। असून गृह उद्योग करून आपल्या संसाराला ज्यांनी हातभार लावलेला आहे अशा महिलांसाठी सुद्धा आम्ही काम करतो आणि हे सगळं करत असताना अतिशय तारेवरची कसरत आम्हाला सर्वांना करावी लागते। या ठिकाणी बसलेल्या महिलांना सुद्धा माहिती आहे। तर असं तसं असं वगैरे काही नाही। स्त्री आणि पुरुष हे दोन्हीही संसार रथाचे चाकं आहेत आणि म्हणून पुरुष आमच्या सोबत असल्याशिवाय, पुरुषांची साथ आमच्या सोबत असल्याशिवाय आम्ही पुढे जाणार नाही। कारण तुमची तेवढीच समाधानाची थाप आम्हाला लागेल, तुमचं सहकार्य आम्हाला लागेल आणि ते तुमचं सहकार्य आम्हाला मिळणार 100%। तेव्हाच आजचा हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं सक्सेस झाला आहे। आपण आपल्या सोबत, आमच्या सोबत चालावं। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। 7 स्टार महिला फाउंडेशन प्रस्तुत इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल 29, 30, 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2018 साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। 7 स्टार वेलकम, सी यू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में क्रिकेट खिलाड़ियों का मान्यवरों के हाथों सम्मान किया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा जिला हौशी क्रिकेट संगठन की ओर से रणजी खिलाड़ी अपूर्व वानखेड़े, ईरानी कप विजेता संघ के खिलाड़ी जितेश शर्मा, रणजी कप विजेता संघ के खिलाड़ी अनिरुद्ध देशपांडे तथा पीयूष खोड़े, कूच बेहर कप विजेता संघ के अजिंक्य सावले का सत्कार HVPM के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विद्यापीठ के प्रकुलगुरु डॉक्टर राजेश जयपुरकर, जिला क्रीड़ा अधिकारी गणेश जाधव, स्वीकृत सदस्य मिलिंद चिमोटे,
पार्षद चेतन पवार, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, सचिव डॉक्टर मधुरी चेंडके, DCPE के प्राचार्य डॉक्टर के देवनाथ, प्राध्यापक प्रदीप खेड़कर आदि मान्यवर उपस्थित थे। सत्कार मूर्ति अपूर्व वानखड़े ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्रिकेट से जुड़ी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण की जानकारी दी, जबकि अनिरुद्ध देशपांडे ने क्रिकेट तथा रणजी मुकाबले से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर दीनानाथ नवाथे व संचालन डॉक्टर विजय पांडे और आभार प्रदर्शन मंगेश व्यवहारे ने किया। एक और 50 रन बल्लेबाज थे, उनके बल्ले से थोड़ी शॉट ऑफ लेंगे और बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन। हालांकि कॉटन बोल्ट का मौका था, लेकिन बहुत ही जोर से शॉट लगाया था। बड़ी मुश्किल से कैच लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हाथों से छिटक गई, नीचे गिर गई। एक बार फिर से देखते कितना जबरदस्त हो, ताकत कितनी थी, कटों का इस्तेमाल, लेकिन सीधा कैच के रूप में गया था। कॉटन बोल्ट करने की कोशिश की थी, क्रीज के कोने से गेंद की थी उन्होंने, और ये जैसे ही कैच करने कुछ शरीर पर ही आ गई थी, समझ में नहीं आया कि किस तरह से। डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह नागपुर में 21 अप्रैल को युवा सम्मान परिषद का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। आज के युग में युवा वर्ग एक चिंता का विषय बना हुआ है। शिक्षा, बेरोजगारी की चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ पा रही है। इस समस्या का हल निकालने हेतु युवाओं से सीधी बात करने के उद्देश्य से युवा सम्मान संवाद परिषद का आयोजन 21 अप्रैल को किया जाएगा। नागपुर के वसंतराव देशपांडे सभागृह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद वरुण गांधी मौजूद रहकर युवाओं का सम्मान कर उनको मार्गदर्शन करेंगे। इस परिषद के दौरान युवा हस्त कौशल्य कृति स्टॉल भी लगाया जाएगा। इस संदर्भ में आयोजन समिति के प्रफुल्ल कुकड़े ने प्रेस वार्ता में दी अधिक जानकारी। युवा मुक्ती अभियान विदर्भच्या वतीनं युवा सन्मान संवाद विदर्भ युवा परिषदेचं आयोजन होत आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजन युवा मुक्ती अभियान करत आहे। वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन सन्माननीय खासदार, युवकांचे खासदार वरुण गांधी करणार आहे। सोबतच महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार मैत्रा, दिल्लीचे आंबेडकरी विचाराचे चिंतक अशोक भारती, युगांतर संस्थेचे अध्यक्ष राजकुमार तिरपुडे, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन चौधरी, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक प्राध्यापक डॉक्टर केशव वाडके हे करणार आहेत। या युवा सन्मान संवाद अभियानामध्ये एक ज्या युवकांनी एक विधायक कार्य केलं आणि जनतेसमोर एक चांगला पर्याय ठेवला आणि त्यांचं कार्य सर्वांसमोर यावं म्हणून महेश पवार यवतमाळ दारूबंदी संदर्भाने यांनी लोकजागृती केली आहे। मारुती चौरे वर्धा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा विधवा व एकल मुलांचे संघटनात्मक कृती कार्यक्रम त्यांनी केला आहे। गौरव टावरी नागपूर वृक्षारोपण कार्यक्रमासंदर्भात नाविन्यपूर्ण अशा ट्री गार्डची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे। संजीवनी पवार अमरावती शाळाबाह्य मुलांचा अभ्यास कार्य त्यांनी केलेला आहे। श्रीकांत भोवते गोंदिया आदिवासी जिल्ह्यात विधायक सामाजिक जाणीव जागृतीचे कार्य त्यांनी केले आहे। प्रशांत टेकाडे परिवर्तनाचा यशस्वी संकल्प त्यांनी केलेला आहे। या कार्यक्रमाला अमरावती जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी सहभागी व्हावं। अमरावती जिल्ह्यामधून अमरावती रेल्वे स्टेशनवरून संध्याकाळी 9 वाजतापासून नागपूरकडे आम्ही सर्व युवा प्रयाण करतो आहोत। 21ला त्या ठिकाणी कार्यक्रमाची आमची उपस्थिती राहणार आहे। अमरावतीतल्या जास्तीत जास्त युवकांनी या कार्यक्रमाला यावं असं मी युवा मुक्ती अभियानाच्या वतीनं युवा मुक्ती अभियानाचे संयोजक मनीष गणेशपुरे, संयोजन समितीचे महेश पवार, कमल उंबरकर, धीरज बोडे या सर्वांच्या वतीनं आणि आमच्या सर्व समितीच्या वतीनं आवाहन करतो की अमरावती जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी या कार्यक्रमाला सहभागी व्हावे। इस प्रेस वार्ता में समन्वयक मनीष गणेशपुरे, महेश देशमुख, कमल उम्बरकर, धीरज बोके, रेणुका मंगुलकर आदि मौजूद थे। राजापेट रेलवे फाटक पर दीवार बनाकर यातायात बाधित होगी। इस संदर्भ में ली गई प्रेस वार्ता में सर्वपक्षीय पार्टियों ने प्रशासन का विरोध किया। अमरावती शहर में पिछले एक लंबे अरसे से शहर का विकास काम प्रगति पथ पर है। शहर में यातायात के निजात के लिए खूबसूरत फ्लाईओवर यानी उड़ान पुल का निर्माण किया गया है, जो सही मायने में उपयोगी साबित हो रहा है। ऐसा ही एक फ्लाईओवर राजापेट मार्ग पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू है। कुछ दिनों पहले इस उड़ान पुल के निर्माण कार्य के लिए राजापेट रेलवे फाटक
आगामी 1 अप्रैल से बंद करने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गया है, मगर राजापेट रेलवे फाटक समीप दीवार बनाकर यह मार्ग बंद करा दिया गया तो इस क्षेत्र में रहने वाले 2.5 लाख लोग आना जाना कहां से करेंगे, ऐसा सवाल सर्वपक्षीय पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता में किया गया। यातायात के लिए जो पर्यायी मार्ग प्रशासन ने सुचाया है वो ऑलरेडी शुरू है और आज भी लोग यहां से आवागमन करते हैं। राजापेट रेलवे फाटक पर दीवार बनाने का विरोध करते हुए सर्वपक्षीय पार्टी ने आगामी 1 अप्रैल को तीव्र आंदोलन करने का इशारा प्रेस वार्ता में किया है। प्रेस वार्ता में पार्षद विलास इंगोले, पार्षद चेतन पवार, पार्षद ऋषिकेश खत्री, विरोधी पक्ष नेता सुनील काले, पार्षद प्रशांत वानखड़े, मुन्ना राठौड़, सुधा तिवारी मौजूद थे। अगर वो क्रॉसिंग बंद हो जाती है, आज मेरे घर की मुझे भाई ने बोला कि उसको बुखार था और वो दवाखाने गई, तो पैदल दवाखाने जाने के बाद उसको इतना टाइम लग गया। वो बोले ये क्रॉसिंग 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, तो हम कैसे जाएंगे दवाखाने वगैरह, हमको कितना घूम के जाना पड़ेगा। तो इन चीजों की तरफ कौन ध्यान आकृष्ट करेगा, क्योंकि आज अच्छे घरों के लोगों को भी अगर हम जो लेडीज गाड़ी नहीं चलाती 2 व्हीलर और उनको सिटी में आना है तो कितना घूम के जाना पड़ेगा। यानी आज 50 रुपए के बदले 150 रुपए ऑटो वाला लेगा, तो ये अतिरिक्त बोझा पेट्रोल का बोलो या पैसे का, ये कहाँ से लोग बेयर करेंगे। और इतनी असुविधा के लिए कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि वो कितने दिनों में वो फुल कंप्लीट होगा। तो इन चीजों की ओर कौन ध्यान देगा। केवल हमको क्रॉसिंग बंद करना है और आगे फ्लाईओवर बनाना है, इतना संकल्प ले लेने से नहीं होगा ना। कुछ तो भी आपको एक स्ट्रेटेजी बना के पब्लिक को देनी होगी कि हम इतने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। ये 2 जो पर्यायी मार्ग बताए जा रहे हैं ये ऑलरेडी बने हुए पर्यायी मार्ग है, इनको ये सुचाया गया है, ये बनाए हुए पर्यायी मार्ग नहीं है। ये उन्होंने सूचना दी है कि आप इधर से जा सकते हो, ऑलरेडी पब्लिक वहां से जा रही है, लेकिन इधर का जो ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा उसके लिए कहीं ना कहीं एक पर्यायी मार्ग देना चाहिए। गेट बंद होत आहे त्यानुसार सविस्तर जाण्यासाठी चांगले सोयीचे रस्ते झाल्यानंतर या गोष्टीकडे आपण बघितलं पाहिजे। आणि हे काम होत असताना आपण बघतोय काही लोकांना उद्घाटनाची काही फार जास्त झाली आहे, काम अपूर्ण अवस्थेत आहे आणि अपूर्ण अवस्थेत असताना कालच्या बजेटच्या आमसभेमध्ये शहर अभियंता आम्ही सगळ्यांनी प्रश्न विचारले तर शहर अभियंत्यांनी सूचकपणे सांगितलं की त्याचं काम अजून अपूर्ण आहे आणि संपूर्ण कामाचं पूर्ण झाल्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल कडून चेक झाल्यानंतर सविस्तरपणे या कामाचं उद्घाटन करण्यात येईल। माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या कामाच्या पुलाचं उद्घाटन होणार आहे आणि महानगरपालिका याच्यात स्वतः हे असल्यामुळे अमरावती महानगरपालिकाच्या मार्फत मग ते आता प्रशांत भाऊंनी सांगितलं अमरावतीचे महापौर सगळे पदाधिकारी आणि येथील आमदार खासदार यांना सगळ्यांना विश्वासात घेऊन पालकमंत्री यांना सगळ्यांना विश्वासात घेऊन त्या सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि परिपूर्ण झाल्यानंतर याचं रीतसर उद्घाटन। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद शहर पुलिस के यातायात विभाग को सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में रंजीत देसाई की नियुक्ति की गई। आखिरकार एक लंबी प्रतीक्षा के बाद शहर पुलिस के यातायात विभाग को सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में रंजीत देसाई की नियुक्ति की गई है, जो विगत 6-7 माह पूर्व तबादला होकर आए थे, लेकिन स्वास्थ्य के चलते वे बीते 6-7 माह से अवकाश पर थे। हाल ही में उन्होंने अपना पदभार स्वीकारा है। कुछ दिनों तक उन्होंने नियंत्रण कक्ष में नियुक्ति देने के बाद पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने एसीपी रंजीत देसाई को यातायात विभाग के सहायक आयुक्त पद पर नियुक्ति कर दी है। पिछले कई माह से यातायात पुलिस के सहायक आयुक्त पद रिक्त रहने से शहर की यातायात समस्या विकराल रूप ले रही थी। अब वरिष्ठ अधिकारी के नियुक्ति से पूर्व व पश्चिम विभाग के अधिकारियों को उनका मार्गदर्शन मिलने से यातायात की समस्या पर काफी हद तक शिकंजा कसा जा सकता है। बताया गया है कि शहर में बढ़ती यातायात समस्या आए दिन होने वाले वाहन दुर्घटनाओं के चलते जहां वाहन पलट जाते हैं तो दूसरी ओर शहर में पार्किंग की समस्या भी विकराल रूप लेते जा रही है। इन समस्याओं पर फिलहाल शहर की पूर्व तथा पश्चिम विभाग पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत नो पार्किंग वाले स्थान पर रखे गए वाहनों को उठाया जाता है। डीपीडीसी फंड के तहत 52 लाख कीमत से खरीदी जाने वाली क्रेन से दुर्घटना के तहत पलटे वाहन तथा नो पार्किंग से वाहन उठाने में यातायात कर्मियों को मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि शहर के प्रमुख चौराहे तथा शासकीय कार्यालयों पर चौकस निगाह के लिए शहर भर के सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। फिलहाल यह मामला निधि के अभाव में ठंडे बस्ते में है।
लेकिन आगामी मई माह में इसके लिए डीपीडीसी फंड से ही 99 लाख रुपए की निधि जिलाधीश की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसी जानकारी भी मिली है। रविनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 7000 श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पठन किया गया। इस पठन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अमरावती शहर के रविनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार की शाम 7 बजे श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से 11 बार हनुमान चालीसा का पठन किया। विश्व कल्याण व आत्म कल्याण के लिए यह आयोजन किया गया। शाम 6 बजे डॉक्टर विक्रम वसु परिवार द्वारा साध्वी रामाश्री सुश्री राम प्रिया जी का सम्मान कर संगीतमय हनुमान चालीसा पठन शुरू हुआ। इस अवसर पर सांसद आनंद अरसुल, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, नवनीत राणा, पार्षद विलास इंगोले, प्रशांत वानखड़े, शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे, सुनील राउत मौजूद थे। आमतौर पर महिलाओं द्वारा हनुमान चालीसा पठन नहीं किया जाता, मगर मंडल का लक्ष्य घर घर में हनुमान चालीसा पहुंचाना है। आज के सामूहिक हनुमान चालीसा पठन में पुरुषों की तुलना में महिला व युवाओं की संख्या अधिक हो रही है। 15,000 वर्ग फीट का विशाल पंडाल कम पड़ने से पंडाल के बाहर श्रद्धालु बैठे थे। हर सहभागी भक्त को हनुमान चालीसा ग्रंथ व अंग वस्त्र प्रदान किया गया। उनके स्थान पर ही स्वयं सेवकों द्वारा जल सेवा दी जा रही थी। 350 स्वयं सेवकों ने श्रद्धालुओं पर ध्यान दिया। मंदिर में गुड़ी पाड़वा के अखंड रामायण पाठ भी इस दौरान चल रहा था, जिसकी पूर्ण आहुति 31 मार्च को हनुमान जयंती के दिन अनंत विभूषित जगत गुरु रामचंद्र आचार्य स्वामी रामराजेश्वर महाराज के हाथों होगा। महाआरती पश्चात दोपहर 12 से रात 11 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। गुरुवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पठन पश्चात रामाश्री सुश्री रामप्रिया के हाथों महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। शुक्रवार की दोपहर विविध मंडलों द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया। यह जानकारी मंडल के सचिव शिरीष रासने ने दी। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में तफ्तीश ने पकड़ा जोर। पुलिस को है इंतजार शीतल के मोबाइल फोन का। वलगांव के सरपंच कम्मू के हत्यारे का होगा मुंबई में नार्को टेस्ट। राजू इनामदार को 1 साल पहले गिरफ्तार किया था पुलिस ने। उपनगर बटनेरा में सिंधी समुदाय ने जलाए नवभारत अखबार। दुर्ग में हुई घटना का किया विरोध।
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में हुआ क्रिकेट खिलाड़ियों का सम्मान। और नवसारी रोड पर तनस में लगी भीषण आग, व्यापारी को हुआ 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान। शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा शहर में हनुमान जयंती का पावन पर्व। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीएसएन न्यूज। नमस्कार।